रेलवे अगले 10 दिनों में चलाएगी 2600 श्रमिक स्पेशल ट्रेनें, 36 लाख प्रवासियों को गंतव्य तक पहुंचाएगी। कोरोना लॉकडाउन के चलते फंसे हुए प्रवासी मजदूरों को निकालने में रेलवे ने अहम भूमिका निभाई है। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन विनोद कुमार यादव ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि पिछले 4 दिनों में औसतन 260 श्रमिक विशेष ट्रेनें प्रतिदिन चलाई गई हैं और रोजाना 3 लाख यात्रियों को गंतव्य स्थल पर पहुंचाया गया है। उन्होंने कहा कि अब तक करीब 2600 से ज़्यादा श्रमिक ट्रेनों के विभिन्न राज्यों में चलाई गई हैं और 26 लाख से ज़्यादा यात्रियों को उनके घर पहुंचाया गया है। इनमें से 80% ट्रेनें यूपी और बिहार के लिए चली हैं। विनोद यादव ने कहा कि 1 मई को श्रमिक स्पेशल ट्रेनें शुरू की गईं। सभी यात्रियों को मुफ्त भोजन और पीने का पानी उपलब्ध कराया जा रहा है। ट्रेनों और स्टेशनों में स्वच्छता प्रोटोकॉल का पालन किया जा रहा है और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का भी पालन कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि रेलवे के 17 अस्पतालों को कोविड-19 मरीज देखभाल अस्पताल के तब्दील कर दिया गया है। 1 मई से 2600 श्रमिक इस विशेष ट्रेनों में अपनी यात्रा पूरी की है और 35 लाख से अधिक यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाया गया है। अगले 10 दिनों में चलेगी 2600 ट्रेनें। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन ने कहा कि अगले 10 दिनों में 2600 ट्रेनों के शेड्यूल तय किए गए हैं। इनमें से स्पेशल ट्रेनों में से 36 लाख प्रवासी यात्रा करेंगे। रेलवे ने राज्यों को अपनी ज़रूरत बताने को कहा है। उन्होंने कहा कि सामान्य स्थिति की बहाली की दिशा में रेलवे मंत्रालय की तरफ से 1 जून से 200 मेल एक्सप्रेस ट्रेनें चलाई गई हैं। विनोद यादव ने कहा, हमने 5000 कोच को कोविड-19 केयर सेंटर्स को तौर पर तब्दील किया है, जिनमें 80,000 बेड थे। इनमें से करीब 50% कोच का इस्तेमाल श्रमिक स्पेशल ट्रेनों के लिए किया गया है। अगर ज़रूरत पड़ी तो उसे फिर से कोविड-19 केयर के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। गृह मंत्रालय ने कहा, प्रवासी मजदूरों के लिए उठाई कदम। गृह मंत्रालय की प्रवक्ता पुण्य सलीला श्रीवास्तव ने कहा कि प्रवासी मजदूरों के लिए सरकार की तरफ से कई कदम उठाए गए हैं। राज्यों को इंतजाम के निर्देश दिए गए हैं। 24 घंटे हेल्पलाइन और नोडल अफसर नियुक्त किए गए हैं। राज्यों को प्रवासी मजदूरों को जानकारी देने को कहा गया है। इसके साथ ही सभी जरूरी चीज़ों का इंतजाम कर रहे हैं और राज्यों को इंतजाम के निर्देश दिए गए हैं। इस समय रेल प्रतिदिन 200 से ज़्यादा चल रही हैं। 45 लाख श्रमिकों को पहुंचाया गया घर। यूपी बिहार जा रही 80% ट्रेनें। रेलवे की तरफ से पहले से ही देश भर में कोरोना लॉकडाउन के चलते हुए फंसे प्रवासियों मजदूरों को निकालने के लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं और 15 जोड़ी स्पेशल पैसेंजर ट्रेन दिल्ली से 15 अलग जगहों के लिए चल रही हैं। हालांकि रेल मंत्रालय ने ये भी घोषणा की है कि वे 1 जून से करीब 200 ट्रेनें शुरू करने जा रहे हैं, जिसकी बुकिंग 21 मई से शुरू कर दी गई है। रेलवे की तरफ से की गई कई घोषणाएं। इससे पहले रेलवे ने टिकट को IRCTC की वेबसाइट को अलावा टिकट काउंटरों में बुक करने की सुविधा दे दी। पहले केवल IRCTC के वेबसाइट से ही बुकिंग की सुविधा दी गई थी। इन ट्रेनों की टिकट की बुकिंग अब कंप्यूटराइज PRS केंद्रों, डाकघरों, यात्री टिकट सुविधा केंद्रों के साथ साथ IRCTC के मान्यता प्राप्त एजेंटों और सामान्य सेवा केंद्रों से भी कराई जा सकती है। भारतीय रेल ने कहा है, इन ट्रेनों में अग्रिम सीटें आरक्षित कराने की अवधि 7 दिन से बढ़ाकर 30 दिन कर दी गई है। 22 मई से चुनिंदा स्टेशनों पर टिकट आरक्षण काउंटर खोल दिया गया है। ये बुकिंग काउंटर और CSC 25 मार्च को लॉकडाउन लागू होने के बाद से बंद थे। रेल मंत्री पीयूष गोयल की घोषणा के बाद पूरे देश में लगभग 1.7 लाख CSC सेंटरों पर ट्रेन टिकटों की बुकिंग शुक्रवार से शुरू हो गई है।